बच्चे हंटर जेंटा की यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका होस्ट हुज़ैफ़ा साजिद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी दोस्तों, आज की वीडियो हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो है। मुझे एक स्कोप जो है वो रिसीव हुई है पार्सल के अंदर, अभी तक मैंने ओपन नहीं किया, जो कि स्लाइटली यूज स्कोप है, न्यू नहीं है, लेकिन एज बिल्कुल जो है ना जी वो न्यू है। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई, और जो इस्तेमाल हुई है वो तो एहतियात के साथ जो है ना जी इस्तेमाल हुई है। इसको ओपन करते हैं, उसके बाद बकिया इसका नाम वगैरह, उसकी डिटेल्स वगैरह इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तो जल्दी से जो है वो ओपन कर लेते हैं। जी दोस्तों, एक साइड से ओपन कर दिया, इसे निकालते हैं। इस डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा है और काफ़ी बड़े साइज़ का जो है ना ये डिब्बा है। इसके ऊपर आपको लिखा नज़र आ रहा होगा एमटीसी कंपनी की ये स्कोप है, और इसका मॉडल है एमटीसी वाइपर प्रो 31850 FFP। इसके अंदर जो दूसरा मॉडल आता है एमटीसी वाइपर प्रो 53050, लेकिन वो SFP यानी सेकंड फोकल प्लेन जो है वो स्कोप होती है। इसे ओपन करते हैं, इसको स्कोप को आपको मैं दिखाता हूँ, और इसकी कुछ खूबियाँ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि इसकी कीमत क्या है और किस वजह से जो है ना जी इसकी ये कीमत है। तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं, डब्बे को रखते हैं जी साइड पे। इसके अंदर चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक काफ़ी बड़े साइज़ की यूज़र मैनुअल जो है वो मिल जाती है, जिसके ऊपर बड़ा सा एमटीसी लिखा हुआ है, कंपनी का नाम, और बकिया सारा कुछ डिटेल्स वगैरह स्कोप की मुकम्मल जो है इसके अंदर दी हुई हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, जिसको समझना है स्कोप की वो इसके ऊपर इसके अंदर सारी डिटेल जो है उन्होंने लिखी है। दूसरे नंबर पे हमें ये एक रिंग मिल रहा है, इसकी डिटेल्स में इंशाल्लाह आपको बताता हूँ आपको बाद में। उसके अलावा हमें ये ड्राई वाला मिल जाता है। ये एक छोटी सी एल की हमें मिल रही है, एक ही एल की है, छोटी सी है, इसे भी रखते हैं जी साइड पे। और अपनी मेन चीज़ की तरफ आते हैं, जो है जी ये स्कोप को मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये है जी माशाल्लाह, काफ़ी बड़े साइज़ की जो है ये स्कोप है माशाल्लाह। और इसके आपको दोनों साइडों पे जो है ना जी वो डस्ट कवर मिल जाते हैं, जो कि आपकी स्कोप को गर्द से जो है वो बचाते हैं जब आप फील्ड में जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी कुछ खूबियों की। उससे पहले मैं आपको स्कोप को आपको करीब से दिखा दूं, ताकि आप जो है ना इसकी क्वालिटी चेक कर सकें। जी दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अला क्वालिटी का मटेरियल लगाया गया है, और कहीं से आपको इसको रंग उतरा हुआ या खराशें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये बड़ी ही एहतियात के साथ जो है ना इस्तेमाल हुई है। जी दोस्तों, आपने करीब से स्कोप को देख लिया। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले। इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर है वो 50 mm है। जितना बड़ा डाया होगा उतनी ज़्यादा लाइट आपकी स्कोप के अंदर जाएगी, और उतना ही क्लियर व्यू जो है वो आपको नज़र आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी क्लिकिंग की। ठीक है, अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमने स्कोप के ऊपर जो है वो रेंज टेप लगानी है, और क्लिकिंग के ज़रिए जो है जी हमने लॉन्ग रेंज खेलना है। तो डिस्कवरी वगैरह की स्कोप्स आपको पता है, जब हम क्लिकिंग करते हैं तो उसके ट्रट जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और स्कोप जो है वो आपकी बेकार हो जाती है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल जो है ये एमटीसी की स्कोप है। क्या है कि अला क्वालिटी की जो है, जो हाई लेवल की स्कोप है, इसकी जो क्लिकिंग है, इसका मेन पर्पज़ ही जो है ये क्लिकिंग है, क्योंकि इसके ऊपर आप रेंज टेप जो है वो बना के लगा सकते हैं। इसका ये कवर उतर जाता है, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। उसके अंदर आप अपनी रेंज टेप फिट करते हैं, उसे बंद कर देते हैं। उसके बाद आप इसे जैसे जैसे ऊपर से घुमाते हैं, इधर जो है जी वो आपको घूमता हुआ जो रेंज टेप है वो घूमती हुई नज़र आती है। जैसे जैसे आगे करते हैं, आपकी 70 80 90 यार्ड तक, 100 यार्ड तक, 110 यार्ड तक जो है जी आपकी ये चली जाती है, जो रेंज टेप आपने जितनी भी आपने जो है वो बनाई है। तो इससे स्कोप जो है वो ख़राब नहीं होती। इसका मकसद ही उनका बनाने का ये है स्कोप का, कि आप क्लिकिंग के ज़रिए आसानी से जो है वो लॉन्ग रेंज खेल सकें, और आपकी स्कोप जो है वो ख़राब ना हो। साइड फोकस जो है ये स्कोप है। साइड पे आपको जो है इसका साइड फोकस जो है वो 10 यार्ड से स्टार्ट हो जाता है। 10 यार्ड से जो है जी 15 20, और ये जाता है जी 200 300 1000, और फिर इन्फिनिटी तक इसका जो है वो साइड फोकस है। यानी अगर जो नॉर्मल स्कोप्स आती है डिस्कवरी वगैरह की, वो आप देखेंगे
तो वो शुरू जो है वो 30 यार्ड से हो रही होती है, उसके बाद जो है वो 50, 70, 100, 150 से आगे जो है वो इन्फिनिटी आ जाती हैं, और 200 या 300 यार्ड तक आपको जो है वो क्लैरिटी नहीं देती। लेकिन ये स्कोप की खसूसियत भी यही है कि ये आपको लॉन्ग रेंज में आपको इमेज जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाती है। उसके बाद इसके जूम की बात कर लें, जैसा कि इसका नाम है 3-18-50, 3 यानी मिनिमम जूम है, 18 मैक्सिमम जूम है इसका। इसके जूम की बात कर लें तो इसका जो जूमिंग रिंग है इंतहाई नरम है। आप देखेंगे कि दूसरी स्कोप्स में काफ़ी ज़ोर से आपको घुमाना पड़ता है इसका जो जूमिंग लेंस होता है, लेकिन इसमें इसका आप बिल्कुल एक उंगली से दबाएंगे तो इसका जूमिंग लेंस आसानी से घूम जाएगा, ठीक है, जिससे आपको जो है वो एम लेने में या अगर आप शूट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल आसानी होती है, आपकी गन जो है वो मूव नहीं करती। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके जो है ये इस जगह पे आपको 3 लफ्ज़ लिखे नज़र आ रहे होंगे। पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि लॉग, सेंटर में लिखा हुआ है क्लिक, और तीसरे नंबर पे जो है वो राइट साइड पे लिखा हुआ है फ्री। इसका मकसद यह है कि अगर आप इसे लॉक पे कर देते हैं तो इसका जो ट्रड है वो लॉक हो जाता है, ये मूव नहीं करता। आप जितना मर्जी आप जोर लगा लें ये मूव नहीं करता है। लॉक लगा दे अगर कोई बचा आपके घर में तो वो आपकी स्कोप की सेटिंग ख़राब नहीं कर सकता। सेंटर में अगर इसे कर दें तो ये क्लिकिंग की आवाज़ देना शुरू कर देती है, जैसे ही आप इसे घुमाते हैं, ठीक है, तो ये क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है इससे, ठीक है, इसके अंदर क्लिकिंग आ जाती है। और अगर आप तीसरे नंबर पे चले जाए, ये फ्री पे कर दे इसे ऐसे करके, तो इसकी क्लिकिंग का साउंड ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये मूव करता है ऐसे करके, ठीक है जी। ये ऐसे करके करेंगे तो आपको क्लियर जो है ना जी वो रेंज टेप नज़र आ रही होगी। आप इसके अंदर से देखिए, आप जितने यार्ड पे भी आप रेंज फाइंडर से देखते हैं, इसे सेट करते हैं और शूट कर देते हैं, आपको कैलकुलेशन की बार बार ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। उसके अलावा बात कर लेते हैं, ये एक आई है जो है ना जी IR कह लें कि इसके अंदर जो लाइट जलती है, ठीक है, इसके अंदर लाइट जो जलती है रेड या ग्रीन कलर की, अगर कम रोशनी है तो आप वो लाइट चला सकते हैं। इसका ये बिल्कुल साइड पे जो है वो बटन लगा हुआ है, एक दफ़ा इसे दबाएंगे तो ये लाइट इसके अंदर से जो है जी वो ऑन हो जाती है। इसके अंदर जो है वो सेल डलता है, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त इसके अंदर सेल नहीं डाला हुआ, जिस वजह से इसके अंदर जो है वो लाइट नहीं डाल ली। इसे आप ओपन करेंगे, उसके अंदर जो है वो रिमोट वाला छोटा सा सेल क्या है कि 5 रुपये के सिक्के की तरह का जो होता है वो डालेंगे, और इसके अंदर से जो है वो रोशनी जो है लाइट जो है वो सेंटर में, मुकम्मल रेक्टिकल नहीं इसका जलता, सेंटर से जो बिल्कुल छोटा सा प्लस है वो आपका जो है वो ग्लो हो जाएगा रेड या ग्रीन कलर में, ठीक है जी। इसके बाद इसकी ट्यूब डायमीटर की बात कर लें तो इसका ट्यूब डायमीटर 30 mm है। जिस तरह मैंने पहले बताया, जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उतनी ज़्यादा रोशनी आपकी स्कोप के अंदर जाएगी और क्लैरिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह जितना बड़ा आपकी ट्यूब का डायमीटर होगा उतनी ज़्यादा रोशनी इसके अंदर जाएगी और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है वो व्यू नज़र आएगा। और इसके जो लेंस है वो भी मल्टी कोटेड हैं, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर HD में जो है वो दिखाते हैं। इसके रेक्टिकल की बात कर लें तो इसका रेक्टिकल जो है वो ट्री शेप का है, ठीक है, ट्री शेप का है। तो रेक्टिकल में मिल डॉट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको ये क्लिकिंग स्कोप जो है वो दे देती है। जब आपको क्लिकिंग मिल जाती है तो आपको ट्रट पे यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें क्लिकिंग का जो कह लें कि सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने रेंज टेप इसके अंदर लगानी है और उसे इस्तेमाल करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने ये रेंज टेप इस स्कोप के लिए बनानी कैसे है। इनकी अपनी वेबसाइट है जिस पे जाके आप जो है वो मुकम्मल इसकी रेंज टेप जो है वो बना सकते हैं और उस पर लगा के आप लॉन्ग रेंज जो है वो हंटिंग कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये आपको छोटी छोटी हल्की के जो है वो पेच लगे नज़र आ रहे होंगे। आपको ये 7 हल्की मिलती है। इन तीनों जो है वो पेचों को आप खोल देते हैं आसानी से, ये ऐसे करके। अब मैं रखता हूँ हल्की साइड पे और इसे उतार दूंगा। ये इसका ऊपर वाला कवर जो है ये उतर चुका है। इसे थोड़ा सा रखते हैं साइड पे और स्कोप को साइड से करके मैं आपको दिखा दूँ। ये रेंज टेप जैसा कि आपको नज़र आ रही है, इसे मैं इस कवर को ऊपर करूँगा तो ये आपकी रेंज टेप जो है ये बाहर आ गई। स्कोप को रखते हैं थोड़ा सा साइड पे, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी जो इसके ऊपर रेंज टेप जो है वो लगी हुई है। इसके ऊपर आपको लिखा भी नज़र आ रहा होगा, अगर फोकस करे कैमरा मेरा तो ये चेक कर सकते हैं। 50, 60, 70, 80, 90, 110, 150, 200 यार्ड तक भी मुकम्मल ये आपकी रेंज टेप जो है वो लग जाती है,
ठीक है जी। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले रिंग दिखाया जो इसके साथ आता है, अगर आपने रेंज टेप नहीं लगानी तो ये आपको ये वैल्यू नज़र आती है, आप इसे इसके ऊपर रखेंगे और इसे लगा के आप जो पेज है इसके ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ये 3-4 हैं, ये आप टाइट कर देंगे और आपकी स्कोप रेडी टू जो है जी ये यूज़ है। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको स्कोप पसंद आई होगी। इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको बता दिए हैं। बाकी जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको जो है ये स्कोप जो कंफर्ट दे, लेवल देगी, इंशाल्लाह किसी और स्कोप में आपको नहीं मिलेगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।